हरियाणा में आरएमपीआई का जो गठन हुआ, पूरे देश की जो स्थिति है उसके आधार पे गठन हुआ। और हरियाणा में आप सभी जानते हो कि लेफ़्ट मूवमेंट इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, फिर भी हरियाणा में आरएमपीआई पिछले 5 सालों में उन्होंने 1 ज़िले से लेकर 5 ज़िलों तक आरएमपी का हमने जो कार्यक्रम किया और जन संगठनों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि किसान संयुक्त मोर्चे में आरएमपी का जो किसान संघर्ष समिति का जो संगठन है वो हरियाणा में लेफ्ट में भी मजबूत और आज सबसे ज़्यादा मजबूत है। इन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कोई ऐसा संगठन नहीं है। पहले की जो जाट मूवमेंट है वहाँ खापे हैं, हरियाणा में कोई ऐसे लोग असंगठित थे और जो खापे थे वो अपने एक तानाशाही तरीके से काम करती थी। लेकिन उसी के बीच में हमने किसानों का एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि जो संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे जो संघर्ष हुआ उसमें हरियाणा में 1 नंबर की किसान संघर्ष समिति हमारी काम किया, जिसने मोर्चे में 300 से ज़्यादा ट्रालियों वहाँ रहीं और लास्ट तक 56 ट्रालियाँ रहीं। तो जो मोर्चे में हम 1 साल से भी ज़्यादा हरियाणा में उन स्थितियों में वहाँ टिके रहे। और उसके बाद जो देहाती मजदूरों का निर्माण है वो भी आज 3-4 ज़िलों में है और देहाती मजदूर सभा दलितों की समस्या के ऊपर लगातार लड़ाई लड़ रही है और मनरेगा की जो समस्या है उस पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और जब भी हम लड़ाई लड़ते हैं तो उसकी जीत प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए शहीद भगत सिंह नौजवान सभा का हमारा संगठन है, वो 1 ज़िले में होने के कारण फिर भी वहाँ उसका एक हरियाणा में नाम है। पिछले दिनों में बहुत बड़ी एक पंचायती चुनावों में घटना हुई जिससे हमने वो चुनाव अलीका में जीता है। तो वो एक हमारी जो शहीद भगत सिंह नौजवान सभा की बात गई है। और निर्माण आंदोलन हरियाणा में हमने जो संयुक्त निर्माण आंदोलन भी लड़ा और उसके बाद निर्माण मजदूर यूनियन जो 5 ज़िलों में हमारी काम करती है। तो ऐसे ही हमारा अब नए हिसार ज़िले में भी पशुपालक वर्कर यूनियन का निर्माण किया है। तो इसलिए पार्टी हरियाणा में उन परिस्थितियों में जहां आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जहां कोई लेफ्ट ज़्यादा बड़ा आंदोलन नहीं है, उस समय भी हम उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी अच्छी एक टीम है जो हम पिछले दिनों में 2 दिन का आरएमपी का सम्मेलन करके आए हैं। एक शानदार सम्मेलन था जो 2 दिन का, उसमें हमारे डेलीगेटों ने भाग लिया और बहस की, उसमें एक बहुत शानदार कमेटी का गठन किया है। और उसके बाद हम केरला में अब जो हमारा राष्ट्रीय दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है वो हम यहाँ आए हैं और 23 से 26 तक जो है कॉन्फ्रेंस में हमारे साथियों ने बड़ी बेखूबी से हिस्सेदारी ली है। और जो भी आज पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को संगठनों को मजबूत करना, वो हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस में रखा है। आज 26 का है लास्ट, आज जो दूसरी कॉन्फ्रेंस है और नई सीसी कमेटी भी चुनी जानी है। उसके बाद एक बड़ी रैली होने जा रही है। और हमने यहाँ केरला में देखा कि केरला में कैसे आरएमपी का साथी निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीपीआईएम जिस शोधवादी पार्टी है जिससे हमने अलग होकर आरएमपी का निर्माण किया, वो सत्ता में है। यहाँ के साथियों पर हमले हो रहे हैं लगातार। जैसे पहले हमारे शहीद कर दिया टीपी चंद्रशेखर, उनको यहाँ उन्हों के गुंडों ने शहीद किया, सीपीएम के गुंडों ने, और उसी के आधार पर यहाँ आज भी दबाव रहता है। हम जब पहले दिन जहाँ आए थे तो उस दिन हमने यह देखा कि उनका कोई प्रोग्राम ना होने के कारण भी पूरी दहशत फैलाने की उन्होंने कोशिश की कि आरएमपी को हर तरह कमज़ोर करने की बात करते हैं। तो इसीलिए ये एक अलग परिस्थिति है। हम चाहते हैं पूरे देश में कि लेफ्ट यूनिटी बने, लेकिन लेफ्ट यूनिटी में अभी केरला में ये अलग स्थिति है। और जैसे हम पंजाब में सिर्फ सीपीएम को छोड़कर वहाँ लेफ्ट यूनिटी बनाई है, तो हरियाणा में भी ऐसा है कि लेफ्ट यूनिटी की ओर तरफ बढ़ रहे हैं और जन आंदोलन की तरफ हम हरियाणा को में मजबूत करेंगे। किसानों के, मजदूरों के और नौजवानों के, छात्रों के और महलों विंग पर भी हम काम करने की जो यहाँ रणनीति बनी है और उस पर काम करेंगे। और जो आज देश में फासिस्टवाद का खतरा है, जो आप हमारी कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय में फैसला लिया गया है कि उसका मुकाबला करने के लिए अपने जन संगठनों को मजबूत करना है, लेफ्ट यूनिटी बनानी है। और जो किसान मोर्चे में
ने एक दिशा दी है, एक इतिहास आंदोलन है कि एक साझा मोर्चा, साझी लड़ाई धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ, प्रकृतिशील लोगों के साथ मिलकर हम हरियाणा में भी एक साझे मोर्चे बनाकर लड़ाई को लड़ेंगे और उसको मजबूत करेंगे। और आने वाले दिन में हम आरएमपी को हरियाणा में और मजबूती की तरफ लेके जाएंगे। ये हमारा इन कॉन्फ्रेंस में जो हमने ये फैसले लिए हैं उन पे दृढ़ता से हम हरियाणा में आंदोलन करेंगे। और साथ के साथ जो अभी संगठन नहीं है उन संगठनों का निर्माण करके आरएमपी को मजबूत करेंगे। जैसे डेलीगेट साथियों ने कहा कि हरियाणा में आने वाले दिनों में इस जितनी मेंबरशिप में आज आए हैं उसको दुगनी करेंगे और आने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में दुगने डेलीगेट लेकर यहाँ पहुँचेंगे और पूरे देश में जो हकीकी क्रांतिकारी पार्टी आरएमपी का निर्माण हो रहा है, हरियाणा उसमें पूरी तरह योगदान करेगा। इनकलाब जिंदाबाद।